पास्को में 2 FIRs होती हैं, पास्को में FIRs होती हैं, ध्यान रखिए। अगर राहुल गांधी मोदी कहने पे उसको निकाल दिया, और पास्को में प्रोविजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, प्रोविजन है उसमें, और उसमें 103 सेक्शन ये कहती है अगर पास्को में किसी पे FIR होती है उसको MP शिप से हटना चाहिए। FIR की बात बोलती है, घटना कब घटी? अपना 12, 13, 14 में, और उस समय तो अच्छा लगा। उस समय ब्रजभूषण सिंह बहुत अच्छे थे, ब्रजभूषण सिंह की और सब चीज़। और वो जो आरोप लगा रही है कि हमको इन्हें छुआ, वो छूने वाला प्रक्रिया कब आई? 23 में। छूने की प्रक्रिया आई 23 में, उस समय क्यों नहीं? पढ़ लीजिए, दिल्ली पुलिस said it had registered 10 complaint and 2 FIR against WFI Chief Justice over sexual harassment allegation by the protesting residents. India Today has assessed the detail of the complaint and FIRs. 2 FIRs हो गई हैं और 10 उनके खिलाफ कंप्लेंट है। बात सुनिए, कब हुई है? कब हुई? ये गलत नहीं बोल रहा बाबा जी, मैं डिटेल दे दूँ आपको। संविधान से देश चलेगा, कानून से, इनके सरिया से नहीं चलेगा। ये सरिया जो चला रहे हैं, ये सरिया से चलने वाला नहीं है ना? जो हम कर रहे हैं उनके पास एविडेंस भी नहीं है। सुनो, एक्ट हुआ ही नहीं अभी। देखिए पास्को का, देखे उसमें अभी एज सुन तो लो सरदारी। अच्छा सुनोगे नहीं? अच्छा मैं गलत हूँ, अब मैं फांसी दिया है, नार्को टेस्ट करा, क्यों नहीं करा रहे फिर? बीजेपी को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारा कुछ गेम खेला जा रहा है। अच्छा आप 12 से जाग करके 23 में आ रहे हो, यानी कि 11-12 साल आपको कोई एहसास नहीं हुआ कि इस तरह का वो हुआ मेरे साथ में। अच्छा मैं ये कहता हूँ, एक साक्षी मलिक है और एक साक्षी है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा कि भाई साक्षी के साथ में इतना निर्मम हत्या हुई। अब आपके सामने में जंतर मंतर उसका सबूत है। जिस केस में उसको FIR किया गया, सबसे पहले पुलिस FIR करता है, लेकिन दिल्ली पुलिस तो FIR भी नहीं किया, 3 महीने के बाद भी नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में, आप ही बताओ ना, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सिर्फ FIR के लिए? नहीं जा सकता है। तो आम आदमी नहीं जा सकता तो पहलवान तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर तो वो आम आदमी कहाँ रहे? नहीं, वो आम आदमी नहीं, तो इसीलिए FIR भी हो गई। आम आदमी तो है भी नहीं। और देश के सबसे महंगा वकील उनके लिए केस नहीं, देश के नहीं, यही प्रधानमंत्री हमारे उनको बेटी के लिए जब फोटो खिंचवाने का आता है तो सबसे अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं गया, वो तो FIR करने का था, अभी तो पुलिस के हाथ में है। वो एक बार भी बोल देंगे। आपने कहा ना मोदी जी फेवर क्यों लें? जब न्याय व्यवस्था है न्याय देने के लिए, तो मोदी जी का फेवर तो अभी तो न्याय में, ये न्याय प्रक्रिया में हमारे रेसलर तो गए ही नहीं है, अभी तो पुलिस के हाथ में है सब कुछ। अभी पुलिस के हाथ में है। ये मसला अभी प्रोसिक्यूशन में है, और प्रोसिक्यूशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है वो मोदी जी के पास है। मसला प्रोसिक्यूशन में है। जवाब तो ले लो। अब मसला जो प्रोसिक्यूशन में है, आप अभी कोर्ट में मसला नहीं पहुंचा है, अभी मोदी जी के पास ही है। कहते हैं कि सारी जो है अमित शाह जी बोल देंगे तो वैसे ही पुलिस करने लग जाएगी, तो फिर न्याय व्यवस्था की क्या अहमियत रहेगी? न्यायालय कोर्ट क्या पुलिस किस लिए रह गई? फिर तो अमित शाह ही कर देंगे। पास्को में 2 FIRs होती हैं, पास्को में FIRs होती हैं, ध्यान रखिए। अगर राहुल गांधी मोदी कहने पे उसको निकाल दिया, और पास्को में प्रोविजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, प्रोविजन है उसमें, और उसमें 103 सेक्शन ये कहती है अगर पास्को में किसी पे FIR होती है उसको MP शिप से हटना चाहिए। मंतर पर एक तो बिना इजाज़त का आपने वहाँ सभा किया, धरना दिया बिना इजाज़त का, उसके पहले धरना देनी चाहिए। दूसरी चीज़, आज जो एक छोटा सा जवाब दूंगा, बाबा रामदेव जी ने भी धरना दिया था, सलवार पहन के भागे थे, तब किससे परमिशन लिया था? भागना किसकी वजह से पड़ा था? किसकी वजह से भागना? किसने भगाया था उनको? कोई हालात इनका हो रहा तो आपको क्यों टेंशन हो रही है? बाबा रामदेव क्यों आप टेंशन भेदभाव नहीं? टेंशन बाबा रामदेव को भगा दिया तो अच्छा हुआ। टेंशन ये हो रही है, जब ये देश की बेटियां मेडल लेके आई थी, मोदी जी ने घर पे खाने के लिए बुलाया था। FIR की बात बोलती है, घटना कब घटी? अपना 12, 13, 14 में, और उस समय तो अच्छा लगा। उस समय ब्रजभूषण सिंह बहुत अच्छे थे, ब्रजभूषण सिंह की और सब चीज़। और वो जो आरोप लगा रही है कि हमको इन्हें छुआ, वो छूने वाला प्रक्रिया कब आई? 23 में। छूने की प्रक्रिया आई 23 में, उस समय क्यों नहीं? अच्छा, पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस होना चाहिए था। इसकी FIR अभी अप्रैल 28 अप्रैल को हुआ है। पोक्सो एक्ट का जो है एक डेट
पोक्सो एक्ट जो 10-12 साल पहले की घटना घटी है उसका एगो FIR की कॉपी दिखावे कि इस FIR का कॉपी हुआ है और ये फलाना थाना हमको नहीं कोऑपरेट किया है। पढ़ लीजिए, दिल्ली पुलिस said it had registered 10 complaint and 2 FIR against WFI Chief Justice over sexual harassment allegation by the protesting residents. India Today has assessed the detail of the complaint and FIRs. 2 FIRs हो गई हैं और 10 उनके खिलाफ कंप्लेंट है। बात सुनिए, कब हुई है? कब हुई? ये गलत नहीं बोल रहा बाबा जी, मैं डिटेल दे रहा हूं आपको। मैं PDF दिए थे उन्होंने एविडेंस कितने दिए थे थाना पे, थाना पे नहीं एविडेंस में कोई नहीं तथ्य पकड़ा गया। 10 कंप्लेंट हुई है, 10 कंप्लेंट हुई है, 10 कंप्लेंट हुई है। सुनिए बात, 10 कंप्लेंट में 2 में FIR हुई है, 2 में FIR हुई। सुनिए, 8 पे FIR नहीं हुई है, दे आर अंडर प्रोसिक्यूशन, उस पर आयोग काम कर रहा है, उस पर भी FIR हो सकती है। 2 पे FIR हुई है, जब ये प्रोसिक्यूशन का काम है, और 2 एक में पास्को में हुई है। आप बोलिए तो मैं PDF पे दे दूंगा आपको। संविधान से देश चलेगा, कानून से, इनके सरिया से नहीं चलेगा। ये सरिया जो चला रहे हैं ये सरिया से चलने वाला नहीं है ना। जो हम कर रहे हैं उनके पास एविडेंस भी नहीं है। कितने बार एविडेंस दिए, बाकी गलत पकड़ा गया। अभी तथ्य नहीं दिया उन्होंने, अभी तक साक्ष्य नहीं हुआ। अदालत में जाओ। पास्को में गिरफ्तारी है कि नहीं है? गिरफ्तारी है, लेकिन कब है? कब है? नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। नॉन भूषण के मामले में अगर वो कह रहा है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दी जाए, तो क्या गलत कह रहा है वो? भाई सही तो है। अगर वो कह रहा है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दी जाए, अगर मैं गलत हूँ, भूषण कह रहा है अगर मैं गलत हूँ फिर क्या रह गया? नार्को करा लो, हर चीज़ मानने को तैयार नहीं है, तुझे मानने को तैयार नहीं, क्या करोगे? इनकी घटना घटी है 12-13 में, हाँ, यानी 10-12 साल हो गया है। और 10-12 साल तो ब्रजभूषण सिंह इसके बहुत अच्छे थे उस समय। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं 10 साल के बाद हमको यहाँ छुआ। और 12 साल जो उसको गौन रखा। पोक्सो एक्ट में जो है जब जांच होती है तो जो आरोप लगा रहे हैं पोक्सो एक्ट के तहत जो है उसमें जो है बताने के लिए सजा। बोलो, एक्ट हुआ ही नहीं अभी। देखियो पास्को का, देखे उसमें अभी एज सुन तो लो सजा रही है। अच्छा सुनोगे नहीं? अच्छा मैं गलत हूँ, अब मैं फांसी दिया है, नार्को टेस्ट करा, क्यों नहीं करा रहे? फिर क्या है, अगर वो नाबालिग है तब पास्को एक्ट लगेगा ना। अब वो तो अभी एज का ही डिफरेंस आ रहा है। कभी कह रहे हैं कि उसकी एज वो ही नहीं है, वो नाबालिग नहीं थी, कभी कह बालिग है। साहब को आपको मैं क्लियर कर दूं, 10 कंप्लेंट्स हुई हैं, 2 में FIR हुई है। बात सुनिए ध्यान से पहले। 2 में कंप्लेंट पास्को में तब रजिस्टर्ड की जाती है जब आईओ उस पे प्रोसिक्यूशन क्लियर कर दे। उनके खिलाफ पास्को में मुकदमा दर्ज है। पास्को में कभी भी सुमोटो एक्शन ले सकता है कोर्ट, कभी भी। में कभी भी एक्शन ले सकता है। ऐसे वो ये खाली राजनीति का मुद्दा बना दिया इन्होंने। बीजेपी को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारा कुछ गेम खेला जा रहा है। अच्छा, आप 12 से जाग करके 23 में आ रहे हो, यानी कि 11-12 साल आपको कोई एहसास नहीं हुआ कि इस तरह का वो हुआ मेरे साथ में। अच्छा, मैं ये कहता हूँ एक साक्षी मलिक है और एक साक्षी है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा कि भाई साक्षी के साथ में इतना निर्मम हत्या हुई, पर साक्षी मलिक के पास में जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है और 1-1 लाख रुपए उसे सरकारी वो तनख्वाह मिल रही है, रेलवे का ऑफिसर ग्रेड में आती हो, तो कहने का मतलब वो तो उनके लिए वो हो गया। पर कोई साक्षी के घर गया है? एक केजरीवाल साहब है, 10 लाख रुपए दे करके कहते जी मैंने तो पिंड छुड़ा दिया। वहाँ कोरोना में 1 करोड़ रुपए दिया बंदे ने। कौन से? खाली 100 डॉक्टरों में से 99 डॉक्टर को दी, 1 डॉक्टर को दिया, 1 डॉक्टर को दिया, 99 को छोड़ दिया। तो क्या है, खाली राजनीति का मुद्दा बनाते हैं और देश को किस तरह से हम बदनाम करें, मोदी जी की छवि को किस तरह से बदनाम करा जाए, इसका प्रोपेगेंडा चलता रहता है।